अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हालिया दिनों में भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर हमले और ताबकारी अखराज के झूठे दावे किए गए थे, जिन्हें अब आलमी सतह पर भी मुस्तरद कर दिया गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भारत का एक और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की किसी एटमी तंसीब पर कोई हमला नहीं हुआ। IAEA के तर्जुमान ने भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए बयान में कहा कि पाकिस्तान के तमाम एटमी असासे महफूज हैं और ताबकारी के अखराज से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरें भी मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की जौहरी तंसीबात बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक महफूज हैं और किसी किस्म का खतरा लाहक नहीं। पाकिस्तान ने भारत में दूसरी तरफ एटमी तंसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर दिफा के पाकिस्तानी एटमी असासों से मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत की और कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करता है। ताबकार मवाद की चोरी के वाक़यात तो भारत में होते रहे और एटमी मवाद के काले बाजार की भी निशानदहियां हुई। दूसरी जानिब भारत और पाकिस्तान के DGMOs के दरमियान बुध की दोपहर हॉटलाइन के जरिए राब्ता हुआ था। दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर के बाद ये तीसरा राब्ता था। दोनों DGMOs ने जमीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अगरचे इस राब्ते की तफसीलात किसी भी जानिब से मंजर आम पर नहीं आई, ताहम जराए के मुताबिक दोनों ममालिक ने सीज फायर बरकरार रखने और साबिका राब्ते में तयशुदा स्टेटस को बरकरार रखने पर भी इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली हालिया मुख्तसर जंग के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को पहली मरतबा जो है वो खिताब किया था, जिसमें एक मरतबा फिर उन्होंने धमकी दी कि अगर फिर भारत पर हमला हुआ तो वो फिर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इश्तिआल अंगेज और झूठ पर मबनी बयानात को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि मोदी की तकरीर कशीदगी को खतरनाक हद तक बढ़ाने के मुतरादिफ थी। DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी यह कहा है कि भारत की जानिब से जंग बंदी की खिलाफवर्जी करने की कोशिश की गई तो मौसर और यकीनी जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का यह कहना है कि हाल हमले का भरपूर जवाब देंगे। सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच ने भी इस्लामाबाद में मुकीम सफारती बरादरी को ब्रीफिंग देते हुए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। गुज़िश्ता रोज़ वर्ल्ड बैंक के सदर जो है वो उन्होंने कहा था कि सिंतास मुआहदे में उसे यकतरफा मुअत्तल करने या ख़त्म करने की कोई शक नहीं है। मुआहदे में तब्दीली या उसे ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान और भारत का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भारत ने तकनीकी तौर पर मुआहदा इल्तवा में डाला है। मुआहदे के तयशुदा तरीक़ाकार की पासदारी ज़रूरी है। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहदे में आलमी बैंक का किरदार एक सहूलतकार का है, ना कि सालिस का, और ये मुआहदा दो खुद मुख्तार मुल्कों के दरमियान है। अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात कब और कैसे होंगे और क्या अमरीका इस हवाले से अपना कोई असर व रसूख इस्तेमाल करेगा या नहीं। इस पर प्रोग्राम में बात होगी। मुझे ज्वाइन